Hello students, this video is about magnetic field at a point on the equatorial line of a magnetic dipole. So in this topic we have a magnetic dipole. This is a magnetic dipole जिसमें एक पोल हमारा नॉर्थ है और दूसरा साउथ पोल, और इन पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल. जब इस मिड पॉइंट से एक लाइन वर्टिकली क्रॉस करती है तो हम उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल. एंड दोनों के पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट विल बी इक्वल्स टू 2a. सो दिस इज अ सेंटर ऑफ डाइपोल. तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये a हो गया और ये डिस्टेंस भी a हो गया और कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास 2a के बराबर हो गया. सो टॉपिक कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें किसी भी एक पॉइंट पे, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे वो पॉइंट होना चाहिए. तो दिस इज अ इक्वेटोरियल लाइन और हमने इस इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट मान लिया ये P, जो कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और जब हमने इस पॉइंट को इस पोल से जोड़ा और इसी पॉइंट को उसके दूसरे पोल से जोड़ा, दिस मेक्स एन एंगल थीटा. ये दोनों एंगल बना रहे हैं थीटा. और सेंटर ऑफ डाइपोल से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल r. जब ये एंगल थीटा है तो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से डिनोट करें एक एक्सिस, तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा थीटा, क्योंकि ये हो गए हमारे पास अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारे पास एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल. तो स्टूडेंट्स P पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल और मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, जो कि कैपिटल M से डिनोट हो रही है. सो P पॉइंट पे अगर हम देखना चाहें साउथ पोल की वजह से डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये हमारे पास डायरेक्शन होगी. और नॉर्थ पोल के लिए अगर हम डायरेक्शन P पॉइंट से देखना चाहें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं B1 से डिनोट कर देती हूँ और इसको मैं B2 से डिनोट कर देती हूँ, या आप इसको B1 से कर लो, इसको B2 से, डजेंट मैटर. सो ये SO की वैल्यू हमारे पास A है, O से P तक की वैल्यू हमारे पास R है जो कि डिस्टेंस है. तो ये एक ट्रायंगल बन गई और ये तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन क्या क्रॉस करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है. तो दिस इज अ हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल और इसकी वैल्यू को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, जिसकी आ गई वैल्यू हमारे पास r² प्लस a² का रूट. सो अब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे P पॉइंट पे ड्यू टू नॉर्थ पोल, जिसको B1 कंसीडर करते हैं. इस टॉपिक में B1 किया हुआ है, हम B1 कर लेते हैं. B1, तो जो B1 की डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड, हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का. जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था दैट इज μ0 अपॉन 4πm अपॉन में r². सो μ0 m अपॉन 4π, रेडियस क्या हो गया यहाँ से NP का स्क्वायर, और NP की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाली है r² प्लस a², वो वैल्यू पुट कर दी. सिमिलरली P पोजीशन से ही हम साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे विच इज़ डिनोटेड बाय B2, और उसकी भी वैल्यू क्या आई है μ0 m अपॉन 4π SP का स्क्वायर, और SP का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास r² प्लस a² है. r² प्लस a² रूट, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी. तो अगर हम यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों B1 और B2 की जो वैल्यू आई है मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल बराबर है. इट मीन्स B1 एंड B2 मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है बिल्कुल. ड्रॉ लाइन, इसीलिए हमने फिर एक x P और x एक लाइन ड्रॉ करी है. नाउ B1 एंड B2 इंटू, अब हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे. सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये एंगल थीटा है, तो एंगल के अलोंग कॉस कंपोनेंट ब्रेक डाउन होता है और दूसरी एक्सिस के अलोंग साइन.
तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। B1 की डायरेक्शन थी अबव एंड B2 की डायरेक्शन थी डाउनवर्ड, तो ये हमारे पास हो गया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B1, और ये एंगल विच मेक्स एन एंगल थीटा, ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो दिस इज B1 cos थीटा एंड दिस इज B1 sin थीटा एंड दिस इज B2 cos थीटा, और इधर हो जाएगा हमारे पास B2 sin थीटा। तो आप यहाँ से देख सकते हो B1 sin थीटा और B2 sin थीटा ये इक्वल एंड अपोजिट है। इट मीन्स ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कॉस कॉम्पोनेंट्स की वजह से होगा, दैट इज B1 cos थीटा एंड B2 cos थीटा, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है बट इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। सो स्टूडेंट्स, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा दैट इज सम ऑफ B1 cos थीटा एंड B2 sin थीटा, दैट इज B इज इक्वल्स टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। तो हमारे पास यहाँ से आ गया, अगर हम B1 और B2 दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन है B मान लेते हैं, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2B cos थीटा या 2B1 cos थीटा, क्योंकि हमने अभी देखा है B1 और B2 की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल सेम। तो हम यहाँ से 2B के बराबर भी लिख सकते हैं या फिर 2B1 भी लिख सकते हैं या 2B2 भी लिख सकते हो, दोनों को सेम मान लेते हैं क्योंकि है ही मैग्नीट्यूड वाइज सेम। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू में cos थीटा, उसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे एक टर्म है cos थीटा, अब cos थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें PSO में, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, एंड perpendicular upon hypotenuse is sin theta and base upon hypotenuse is cos theta. So cos theta is equals to a upon में r square plus a square root में। So cos theta की जो वैल्यू है that is a upon r square plus a square, और इस cos theta की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। Then we have b is equals to 2 mu naught m upon 4 pi आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, रूट को मैंने लिख दिया 1/2, और 1 और प्लस 1/2 जब इनको हम ऐड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी बी इक्वेटोरियल लाइन पे, अगर ए से डिनोट कर दे मीन्स एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल के लिए हम ई क्यू से डिनोट करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन के लिए आ गई म्यू नॉट एम अपॉन 2 म्यू नॉट एम ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, एंड यू नो दैट पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट विद 2a के साथ क्या होता है, m इज इक्वल्स टू m इंटू में 2a, जो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इज म्यू नॉट कैपिटल M अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और इन वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो बी इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एम वेक्टर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। माइनस इसलिए आया क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए ये नेगेटिव साइन आया। और सिमिलरली यहाँ पे भी केस बनता है कि अगर हम अपने इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को बहुत ही दूर रख दें और ये डाइपोल को हम स्मॉल डाइपोल लें, तो उस केस में आर हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा ए से, तो हम इसमें ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बी इक्वेटोरियल पे जो वैल्यू आएगी दैट इज म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, दिस इज। और आपने पिछले टॉपिक में देखा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्सियल लाइन के लिए आई थी दैट इज 2 म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब,
और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन के लिए आई है दैट इज म्यू नॉट एम अपॉन 4πr³ मीन्स एक्सियल लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टाइम्स है, दुगनी है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज इक्वल्स टू 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एट इक्वेटोरियल लाइन। दिस रिजल्ट ऑल्सो हेल्प्स न्यूमेरिकली।